तुझे इश्क हो खुदा करे। बच्चे हमसे और तुम्हारे बाबा साई से बहुत हिले हुए हैं, तो फिक्र मत करो, वो बहुत खुश होंगे हमारे साथ। अम्मा मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ और भी नौकर हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, तो ज्यादा बहस नहीं करो बेटा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो तो। खुदा का वास्ता असलम साहब, कुछ तो रहम करें, कुछ तो रहम करें मेरी ममता पे। और अल्लाह का वास्ता मेरी बच्ची को कहीं से ढूंढ के ले आए। अरे तुम उस घर में उसके दाखिले की बात कर रही हो? मैं उसके जनाजे को भी नहीं आने दूंगा इस घर में। तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन की खैरियत मालूम करोगी और वो जो घर से भागी हुई वापस आ जाएगी? मैं बस घर के हालात जानना चाह रही थी। कोई बात करने की जरूरत नहीं है किसी से भी। शाम को वलीमा ना कर लेना। और वैसे भी मैं तो सोच रहा हूँ कि अम्मी अब्बा से बात करूं। इस किस्से को खत्म किया जाए। मैं कंफर्म किए बगैर कुछ कह नहीं सकता हूं। जफर तो को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ सही? मैं ठीक हूँ, आधा घंटा तुम्हारे पास ढूंढो से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ जौ का दलिया। जौ का दलिया जो है वो बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म का मिल जाता है। पैकेट्स में बंद इस तरीके से कुछ पतले पतले पत्तों की तरह से मिल जाता है, कुछ एक दानेदार किस्म का भी मिल जाता है। और जौ के दलियों के फ़ायदे तो बेशुमार है, मतलब कि गिनती करें ना तो उनके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अच्छा खासा टाइम ले लेगा जौ का दलिया जो है कि उसके कितने फ़ायदे हैं। बहरहाल इसको जो है अभी बनाना शुरू करते हैं। दो तरीके से लोग इसको बनाते हैं। इसको लोग पानी में भी बनाते हैं, जैसे कि जो कि जिसे बारले पुरिच कहा जाता है, यानी कि जौ का जो है वो ऐसे फिरनी सी बनाई जाती है। और ये एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जो कि खीर से भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी थे उनको ये बहुत पसंद थी। तलबीना जिसे वो कहते थे, और तलबीना बना के खाया करते थे। और इसको ताकत का बेतहाशा जो है अच्छा नेमुल बदल समझा जाता था ताकत के लिए, कि कोई भी और दूसरी खुराक ना खाएं, सिर्फ इसका एक प्याला ही खा लें तो उससे आपको बेतहाशा किस्म की ताकत मिलेगी। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने तकरीबन 3 ये चम्मच ले लिए थे इसके दलिए के। तकरीबन जो है वो अराउंड हाफ कप के करीब जो है ये दलिया, बाज़ार के जो पैकेट वाला ही दलिया था, ये पत्ते वाली शेप वाला। ये वाले जो चम्मच दिखा रही हूँ मैं आपको, ये वाले चम्मच मैंने ले लिए थे 3 अदद। और इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी मैं। वैसे तो इसको ड्राई रोस्ट करने की या घी में भूनने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर देते हैं तो इसके जो जायका है वो और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और ये अच्छे तरीके से पक जाता है। माज़रत चाहती हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद इसी तरीके से ही भून लेंगे ताकि जो इसका जायका है वो और अच्छे से निखर के आ जाए। अच्छा, कहा जाता है ना कि पहले ज़माने में जो है ये जो है खालिस साबुत जौ लेकर और उनको पानी में उबाल दिया जाता था, और उसका पानी जब थोड़ा सा तीसरा हिस्सा रह दूसरा हिस्सा रह जाता था तो उसको आबे जोश कहा जाता था। और वो इतना ताकतवर होता था कि उससे जो है आपकी 101 बीमारियों का इलाज हो सकता था। आपके मैदे के, जिगर के, आपकी अंतड़ियों के बहुत सारे मसाइल जो है इसके साथ में ठीक होते थे। और अभी भी आप जितने भी वो हकीम और देसी जड़ी बूटियों वाली दवाइयों वाले के पास जाएंगे तो आपको इनके बहुत सारे आपको फ़वाइद देखने को मिलेंगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत भी है कि तलबीना खाओ, सेहत बनाओ। वो तो जौ की रोटी भी खाया करते थे, जौ की सत्तू बना कर पिया करते थे, और जौ का दलिया भी बड़े शौक़ से खाया करते थे। और आजकल तो डॉक्टर भी कह रहे होते हैं कि किसी को कोई कमज़ोरी है, खून की कमी है, फौलाद की कमी है, या किसी में कोई ताकत नहीं है तो वो तलबीना बना कर खाए। और ये जो मैं आज रेसिपी बना रही हूँ ये भी तलबीने की तरह बनेगी, बस मेरे पास यहाँ पे छुहारे और शहद की कमी थी तो मैंने जस्ट इसको अच्छे तरीके से जो है वो हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट किया, क्योंकि तेज़ आंच पे इसको रोस्ट करेंगे तो ये चल जाएगा। वैसे जो बनाते हैं वो पानी में बनाते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे दूध में बना रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट किया है। और इसके बाद इसके बीच में तकरीबन 3 पाव से 1 किलो के करीब दूध जाएगा, और दूध डाल के इसको हल्की आंच पे ही हम पकाएंगे। जितनी ज़्यादा ये हल्की आंच पे पकेगा और जितना ज़्यादा इसका जो ये चिपचिपा सा जो इसका लिक्विड बनता जाएगा उतनी ही ज़्यादा ये ताकतवर माज़ा चाहती हूँ उतनी ही ज़्यादा ये ताकत वाला जो है दलिया बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसके बीच में दूध डालेंगे हम। तकरीबन 3 पाव से 1 किलो के दरमियान में दूध जो है इसमें डाल दिया है, और इसको साथ साथ जो है वो चम्मच चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। वैसे तो इतना ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता है, लेकिन आहिस्ता आंच पे पकाने से इसका जो जायका है वो और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होके बनता है ये। तो जैसे कि बता रही थी मैं आपको कि इसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं और बेहद हैं। गर्मियों के मौसम में जौ का अगर आप लेकर पानी में भिगो दें और उसको फिर खुश्क कर लें और उसका पाउडर बना लें
तो वो सत्तू भी बड़ा मशहूर होता है, जौ का सत्तू, और उसको ठंडे पानी में मिक्स करके और शक्कर बीच में डाल के ठंडा ठंडा मज़ेदार सा जूस बनाएं। इंशाल्लाह आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी गर्मी के असरात को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके बीच में मैं डाल रही थी और साथ साथ आपको जौ के जो फ़वाइद हैं या जौ के दलिए के जो फ़वाइद हैं वो भी बता रही थी। इसके अलावा जो जौ का आटा होता है, जौ का आटा अगर आपको किसी को ख़ारिश लगी हुई हो तो वो सिरके में गूंद के, सिरके के साथ जौ के आटे को गूंद के अपनी ख़ारिश वाली स्किन के ऊपर लगाएं, तो उससे वो ख़ारिश वाली स्किन जो है आपकी ठीक होना शुरू हो जाती है। किसी के सर में दर्द हो तो आप सर के ऊपर भी वो लगा सकते हैं, तो आपके सर का दर्द भी जो है वो ठीक हो। दूध हम इसको दलिया के बीच में जो है डाल के आहिस्ता आंच में पकने के लिए रखा था, और अब दूध को जो है जोश आ गया है, और अब जो है हम इसमें मज़ीद चम्मच थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। अच्छा, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, उसके मुताबिक तो अगर इसको तैयार किया जाए तो इसमें फिर चीनी नहीं डलती है। यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ इलायची थी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब में, या एक चुटकी कह लें। कुछ मेरे पास किशमिश थी, थोड़े से मैंने यहाँ पर फूल मखाना ले लिए हैं। इसकी भी बेतहाशा अफादियत है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। कुछ मैंने यहाँ पे बादाम ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी करके इसके बीच में डाल दूँगी, जस्ट गार्निश के लिए निकाल लूँगी। और अगर आपके पास छुआरे मौजूद हैं तो आप इसके बीच में छुआरे भी डाल सकते हैं, या खजूर मौजूद है तो खजूर भी गुठली निकाल के इसको छोटे छोटा बारीक बारीक, जैसे हम सवैयों में डालते हैं, शीर खुरमे में डालते हैं, वैसे ही इसके बीच में डाल दें और उसको पकने के लिए रख दें जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। फूल मखाना, बादाम, सब्ज़ इलायची और किशमिश डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इंतहाई ताकतवर और लजीज किस्म की ये हमारी जो है तलबीना कह लें, या खीर से मज़ेदार तलबीना या जौ का दलिया बनेगा। इसको थोड़ी देर इसी तरीके से ही पकाएंगे इसके बीच में जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और अगर आप चाहें तो इसमें फिर चीनी भी डाल सकते हैं, जैसे मेरे पास अभी शक्कर अवेलेबल थी, मैं इसके बीच में शक्कर डालूंगी। और मैं अगर आपके पास में खजूर है तो आप खजूर डाल दें या फिर शहद डाल दें मीठे के लिए। थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका था दलिया हमारा, और जब ये ठंडा होने के लिए हम रखेंगे तो तब भी ये थोड़ा बहुत और ज़्यादा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तकरीबन 1 किलो ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाला था, तो 1 किलो दूध इसके बीच में डाल दिया था। ये 3 चम्मच हैं जो इसके साथ मैं बना रही हूँ। जब ये गाढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो फिर इसके बाद मैंने इसके बीच में डाल दिया 3 टेबल स्पून के करीब शक्कर। मीठा आप अपने हिसाब के मुताबिक, अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जौ के दलिया तो जो भी कोई मैदे का मरीज़ हो या अल्सर का मरीज़ हो, तो वो अगर 3 महीने लगातार खा लेना तो उसके ये तकलीफ़ जो मैदे की होती है या अल्सर की तकलीफ़ होती है वो बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये है कि बाकायदगी से जौ का खालिस दलिया लेकर खाया जाए। तो वैसे तो डॉक्टर्स की दवाइयाँ जितनी भी लेते रहे उनसे इतनी जल्दी अफाका नहीं होता है, लेकिन अगर 3 महीने मुसलसल जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए तो ये एक तो अगर जो लोग डाइट कर लें उनके लिए भी अच्छा है कि वो बीच में इतना ज़्यादा मीठा ना डालें, तो इससे चर्बी भी कम होती है, वज़न भी कम होता है। एक हेल्दी ऑप्शन है ये, और मैदे और जो अल्सर के मरीज़ हैं उनकी तकलीफ़ में भी काफ़ी ज़्यादा कमी का बायस बनता है ये। हर लिहाज से जौ का दलिया किसी भी तरीके से, चाहे आप पानी में बना कर खाएँ, चाहे आप दूध में बना के खाएं, इसके अफादियत मुख्तलिफ हैं और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ अगर जो अंतड़ियों के मरीज़ हैं वो इसको जौ को पानी में उबाल के और वो पानी भी पीने लग जाएं, जैसे शीरख्वार बच्चे होते हैं और वो पाउडर मिल्क पी रहे हों, तो उनके उस दूध के बीच में भी अगर डाल दिया जाए वो जौ का पानी, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदेमंद साबित होता है और उनके पेट के अमराज से उनको बचाता है, और साथ साथ बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, बच्चों के नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, उनके कद बढ़ने में भी ये मददगार साबित होता है और ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही यकसा मुफीद ग़िज़ा है कि आप सब लोग भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर भी डाल के इसमें थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि शक्कर का जायका जो है वो अच्छे तरीके से जो है इसमें रच बस जाए और उसका जायका भी पक जाए। अच्छा, उसके बाद आप चाहें तो आप इसको गर्म भी खा सकते हैं या फिर ठंडे तरीके करके अच्छे तरीके से फ्रिज में आप इसको खाएं। और खीर से भी ज़्यादा मज़ेदार और सेहतमंद रेसिपी है ये, ग़िज़ाइयत के लिहाज से भरपूर है ग़िज़ाइयत से। ये अब थिक हो चुका था और इतना थिक बहुत है क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हमने इसको थिक किया तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा हलवे की तरह बन जाएगा। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर आप अपने हस्बे पसंद जो है वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो आप फ्रेश फ्रूट भी ऊपर डाल के खा सकते हैं कि आप शक्कर और चीनी वगैरह कम डालें। ऊपर आप सेब डाल सकते हैं, ब्लूबेरीज़ डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं, कोई भी अपने पसंद का फ्रूट भी डाल के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते में अगर आप ये पाव लेते हैं तो ये एक भरपूर मील है आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि बीच में और अच्छे जो है वो खसूसियात इसमें शामिल हो जाएं तो आप जो है बीच में तुखम बलंगा भी डाल सकते हैं। चिया सीड्स बाज़ार में आम अवेलेबल हैं, आप उनको भी भिगो के डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके बीच में अब ऊपर जो मैंने किशमिश और बादाम वगैरह बचा कर रखे थे वो इसके ऊपर डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे और ठंडा करके हम इसको जो है सर्व करेंगे। और हम यकीन माने कि ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है कि बच्चों को तो पसंद आई ही थी, साथ साथ बड़ों को भी पसंद आई थी। और बच्चों ने तो फरमाइश की कि डेली जो है वो हमें नाश्ते में यही दिया जाए। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग भी जो के जो है फ़ायदे जो है ज़रूर आपको पता चले होंगे और आप सब लोग भी अपने और अपने घर वालों के लिए और स्पेशली अपने बच्चों को ये हेल्दी सी मज़ेदार से जो है मीठे की रेसिपी इंट्रोड्यूस करवाएं अपने घर में। और एक तो ये मीठे का मीठा हो जाएगा, दूसरा ताकत से भरपूर है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है उन लोगों के लिए जिनमें खून की कमी हो, फौलाद की कमी हो, या जिनको जो है मैदे और अल्सर का मसला हो या अंतड़ियों का या कोई भी आपकी बीमारी हो। तो अगर आप कंटिन्यूसली कुछ दिनों के लिए इसको लेंगे तो आपके बहुत सारे सेहत के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। आप इसको फ्रेश फ्रूट के साथ में खाएं या फिर आप इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ में खाएं या फिर आप इसको वैसे ही खा लें, सिर्फ खजूर के साथ में ही खा लें, तो भी ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला का फज़ल व करम आप पर बना रहे। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।